हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग कुछ वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, कह रहा है ड्यू टू कंटिन्यूअस राइज इन द प्राइस ऑफ पेट्रोल पीपल आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स सीएनजी इन द प्लेस ऑफ पेट्रोल। सीएनजी इज स्टोर्ड इन द क्यूबाइडल टैंक हुज वॉल्यूम आर गिवन बिलो। अच्छा देखिए, सीएनजी के लिए यहाँ पे दिया गया है उसका पेट्रोल टैंक, जो सीएनजी टैंक जो है क्यूबाइडल है और उसका यहाँ पर वॉल्यूम दिया गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द डायमेंशन ऑफ द क्यूबाइडल टैंक। क्यूबाइडल टैंक के लिए डायमेंशन क्या होगा, यानी कि लेंथ ब्रेथ हाइट की बात कर रहा है। फिर क्या कह रहा है कि विच फ्यूल वुड यू प्रीफर एंड वाई। तो देख रहे हैं, कह रहा है कि पेट्रोल का हमेशा प्राइस राइज कर रहा है, तो पीपल जो है क्या प्रेफर कर रहे हैं, सीएनजी, क्योंकि उससे चीपेस्ट है और वो इन्वायरमेंट के लिए भी अच्छा है। ये तो आपको पता ही है, क्योंकि वो अच्छी तरह से वो क्या पेट्रोल से ज़्यादा अच्छा फ्यूल माना जाता है, क्योंकि उससे पॉल्यूशन नहीं होता। कह रहा है विच वैल्यू द डेप्रिसिएटेड बाई यूजिंग सीएनजी ओवर पेट्रोल। तो क्या वैल्यू डेप्रिसिएट करेगा, तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि सीएनजी पेट्रोल से बेहतर फ्यूल है, ऐसा कह सकते हैं ना। तो क्या कह रहा है, डायमेंशन निकालना। तो हमारे पास क्या दिया ऊपर कि वॉल्यूम ऑफ सीएनजी टैंक कितना दिया है, 2x क्यूब माइनस में 8x। तो यहां से क्या कॉमन हो सकता है, 2x कॉमन हो जाएगा। तो क्या बच जाएगा यहाँ पे, x का स्क्वायर और माइनस में 4, ये ना होगा जी। तो एक काम कर सकते हैं, 2x यहाँ पे x का स्क्वायर और 4 को 2 का स्क्वायर कर सकते हैं। तो आपको आइडेंटिटी याद है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। इसे चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं a प्लस बी और इंटू में a माइनस बी, ऐसा कर सकते हैं। तो इसी को अप्लाई मैं यहाँ करूँगा, तो 2x इंटू में x प्लस 2 और इंटू में x माइनस 2 हो जाएगा। तो ये डायमेंशन हो जाएगा, ये लेंथ हो सकता है, ये ब्रेथ हो रहा है हाइट, क्योंकि वॉल्यूम जो होगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है। तो देयरफॉर यहाँ पे हमारा लेंथ क्या हो सकता है, 2x, ब्रेथ कितना हो सकता है x प्लस 2 एंड हाइट हो सकता है x माइनस 2। कोई भी लेंथ ब्रेथ हाइट हो सकता है, ये हमारा पॉसिबिलिटी हो सकता है। ठीक है, अब पूछ रहा था यही ना निकालना था डायमेंशन। फिर सेकंड में कह रहा कि फ्यूल क्यों प्रीफर करेंगे और क्यों प्रीफर करेंगे, हम लोग कौन सा फ्यूल प्रीफर करेंगे और क्यों करेंगे। तो हम लोग सीएनजी प्रीफर करेंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि मैं, यानी कि आई शैल प्रीफर सीएनजी बिकॉज इट इज चीपर देन पेट्रोल। पेट्रोल से ये चीपर है, तो इसलिए मैं इसको प्रीफर करूंगा। फिर क्या पूछ रहा है कि क्या वैल्यू डिप्रिसिएट हो रहा है सीएनजी ओवर पेट्रोल पे। तो ये इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए अच्छा है। तो लिख सकता है कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ऑन हर बर्थडे श्रेया डिसाइडेड टू कुक सम सोप फॉर द पेशेंट। अच्छा, सूप कह रहा है, सूप फॉर द पेशेंट्स। अच्छा, श्रेया अपने बर्थडे को डिसाइड करती है सूप बनाने के लिए पेशेंट्स के लिए। द सूप बॉल, सूप का जो बॉल होता है वो क्यूबाइडल है शेप में। द लेंथ ब्रेथ ऑफ द बॉल आर गिवन बाई, ये लेंथ है ये ब्रेथ है, एंड द वॉल्यूम इज दिस। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एम एंड एन। एम और एन का वैल्यू निकालना है। और ये क्या वैल्यू डिप्रिसिएट कर रही है श्रेया। तो श्रेया क्या कह सकता है कि सोशल और हैप्पीनेस के लिए, अपनी खुशी के लिए, कि भाई मेरा बर्थडे है तो मैं सोशल सर्विस करूंगी लोगों के बीच में, पेशेंट्स के बीच में मैं सूप प्रोवाइड करूंगा। अच्छा, यहाँ पे क्या कह रहा है कि x माइनस 2 जो है क्या है, लेंथ है, इज द लेंथ ऑफ क्यूबाइडल बॉल था ना, हाँ, क्यूबाइडल बॉल ऑफ इट्स वॉल्यूम एक्स क्यूब प्लस का एम एक्स स्क्वायर माइनस का एन एक्स प्लस 4। अच्छा, जब लेंथ है और वॉल्यूम दिया है, तो वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। इसका मतलब x माइनस 2 इसका फैक्टर होगा। Therefore x minus 2 is a factor of
एक्स क्यूब, इस पॉलिनोमियल को पी एक्स लिख देते हैं, पी एक्स इक्वल टू में एक्स क्यूब प्लस का एम एक्स स्क्वायर माइनस का एन एक्स प्लस 4। तो इसका ये एक फैक्टर होगा, तो फैक्टर होगा तो इसको पुट करने पे 2 वैल्यू क्या आएगा 0, तो हो जाएगा 2 का क्यूब प्लस m इंटू में 2 का स्क्वायर माइनस का n इंटू में 2 और प्लस का 4 इक्वल टू में 0। तो आ जाएगा 8 प्लस का 4m माइनस का 2n प्लस 4 इक्वल टू में 0। तो 4m और माइनस का 2n है, तो यहाँ 2 कॉमन करेंगे तो 2m माइनस का n हो जाएगा और 8 और 4 आपका 12 हो जाएगा। इस 12 को उधर लेते हैं तो 2 इंटू में 2m माइनस n इक्वल टू में माइनस ऑफ 12, यानी कि 2m माइनस n इक्वल टू माइनस 12 बाई 2 कट जाएगा 6 टाइम्स में, तो n को इधर ले जाते हैं और माइनस 6 को इधर लाते हैं, तो 2m प्लस का 6 इक्वल टू में हो जाएगा n एज इक्वेशन फर्स्ट। अच्छा दूसरा देखो ऊपर दिया है x प्लस 1 जो है ना ब्रेड्थ है ना, हमारे पास दिया है कि x प्लस 1 इज द breadth of cuboidal बाउल। तो क्यूबॉइडल बाउल के ये ब्रेथ है, तो इसका ये फैक्टर हो जाएगा ना उस पॉलिनोमियल का, देयरफॉर x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, क्योंकि वॉल्यूम जानते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है, तो उसको 3 लेंथ और ब्रेथ और हाइट के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका मतलब इसका फैक्टर होगा ना जो ब्रेथ है, एक्स क्यूब प्लस का एम एक्स स्क्वायर माइनस का एन एक्स प्लस 4। तो इसका मतलब इस पॉलिनोमियल में माइनस ऑफ 1 रखने पे वैल्यू आएगा 0, यानी हो जाएगा -1 का क्यूब प्लस में m इंटू में -1 का स्क्वायर माइनस n इंटू में -1 प्लस 4 इक्वल टू में 0। ये -1 प्लस का m प्लस का n प्लस 4 इक्वल टू 0, यहाँ से m प्लस n प्लस 3 इक्वल टू में 0। अब इक्वेशन फर्स्ट से यहाँ n का वैल्यू रखते हैं, पुटिंग द, या पहले लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, m प्लस n का वैल्यू क्या हो जाएगा 2m प्लस 6 और प्लस 3 इक्वल टू में 0। तो यहाँ हो जाएगा 3m और प्लस का 9 इक्वल टू 0, यानी 3m इक्वल टू में माइनस ऑफ 9, यानी m इक्वल टू में माइनस का 9 और बाई में 3, 3 3 जा 9, तो -3 आ गया m का वैल्यू। अब इसका वैल्यू पुट कर देते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट में था n इक्वल टू में 2m प्लस का 6, 2m प्लस का 6, तो 2m के प्लेस पे क्या रख देना है माइनस ऑफ 3 प्लस 6, तो -6 और प्लस 6 0 आ जाएगा, देयरफॉर कह सकते हैं कि n का वैल्यू क्या हो गया 0, यानी कि m का वैल्यू -3 और n का वैल्यू 0। समझ गए। अच्छा और क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो क्या दिखा रही है वो लड़की श्रेया, तो वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखा रही है, ये सोशल है, लड़की सोशल है और हैप्पीनेस के लिए अपने, है ना, बर्थडे है इसलिए वो अपने हैप्पीनेस के लिए ऐसा कर रही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, मिस्टर शर्मा डोनेट द प्राइम मिनिस्टर फ्लड रिलीफ फंड इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल दिस एंड दिस। अच्छा ये यहाँ पर दिया गया है कि इस दोनों पॉलिनोमियल के प्रोडक्ट के इक्वल होगा वो जो रिलीफ फंड डोनेट कर रहा है। ठीक है। अच्छा क्या कर रहा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो एंड दिस, यानी कि इसके जीरो और इसका प्रोडक्ट, मतलब 2000 में इसका जीरो निकाल के प्रोडक्ट कर देना है। तो फाइंड द डोनेटेड अमाउंट, डोनेटेड अमाउंट निकालना है, तो हमें पहले क्या करना होगा कि इसका जीरो निकालना होगा, जो आएगा उसमें इसे प्रोडक्ट कर देंगे तो डोनेटेड अमाउंट होगा। फिर क्या कहला, आल्सो कमेंट अपॉन मिस्टर शर्मा नेचर। शर्मा नेचर का क्या है, वह हेल्पफुल है ना, नेशन के लिए सर्विस देना चाहते हैं सब। तो हमारे पास इस पॉलिनोमियल को देखो, पी वाई इक्वल टू दिया है y क्यूब बाई 64 माइनस 1, तो हमें इसका पहले जीरो पता करना होगा, तो इक्वल में जीरो यहाँ लिख देंगे फॉर जीरो, क्योंकि पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो कर देता है उसका जीरो, y क्यूब बाई में 64 माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी कि y क्यूब बाई 64 इक्वल टू में प्लस का 1, यानी y क्यूब इक्वल टू में 64 होगा, और यहाँ y इक्वल टू में क्यूब रूट ऑफ 64। तो क्यूब रूट क्या होता है, यहाँ पर y 64 का 4 आ जाएगा,
तो यहाँ पे क्या निकालना है फर्स्ट में कि द डोनेटेड अमाउंट, तो डोनेटेड अमाउंट किसके इक्वल था, तो पॉलिनोमियल का जो जीरो आएगा वो, और वो जो ये वैल्यू दिया है उसके प्रोडक्ट की, यानी कि वो 8,000 रुपीज डोनेट किया। और ये कैसा है, उसका नेचर क्या है, उस पर कमेंट करना है। तो भैया वो नेशन के लिए, और वो हेल्पफुल व्यक्ति है, हेल्पफुल है, और नेशन के लिए उसकी रिस्पॉन्स सर्विस फॉर नेशन कर रहा है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं सर्विस फॉर नेशन, समझ गया ना, ऐसा लिख सकते। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए 4 नंबर, ए ग्राम पंचायत डोनेट अ लैंड टू डेवलप अ स्कूल बिल्डिंग इन अ विलेज हुज एरिया इज गिवन बाय दिस। अच्छा, एरिया ऑफ द वो लैंड दिया हुआ है। फाइंड द पॉसिबल लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड, जो रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड है उसका लेंथ और ब्रेथ फाइंड करना है। अच्छा, रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड है, ध्यान से देखिएगा। इस रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड की बात करें तो इसका एरिया दिया 16x² माइनस का 32x प्लस का 15। इसका पॉसिबल लेंथ और ब्रेथ, तो इसमें इसका फैक्टर करेंगे, जो बड़ा वाला वैल्यू होगा वो लेंथ हो जाएगा, जो छोटा वाला हो जाएगा वो ब्रेथ हो जाएगा, वही ना हो जाएगा। तो हमारे पास दिया है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर लैंड 16x² माइनस का 32x प्लस 15 स्क्वायर मीटर, ये दिया हुआ। तो इसका फैक्टर करेंगे तो लेंथ ब्रेथ निकल जाएगा। फिर सेकंड में कह रहा है कि व्हाट मोरल वैल्यू डेप्रिसिएटेड बाय द मेंबर ऑफ द ग्राम पंचायत, कैसा वैल्यू, तो सोशल वेलफेयर है और सर्विस फॉर नेशन भी कह सकते हैं, क्योंकि स्कूल बनेगा तो पूरे नेशन के लिए होगा ना। तो इसका देखो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आ जाएगा जी, तो यहाँ पर आ जाएगा 240x² आएगा, है ना। तो बीच वाले को 2 पार्ट में करना होगा। तो एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे 16x² है। अच्छा, हम इसे माइनस का 20x और माइनस का 12x तो मल्टीप्लाई होगा तो इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल आ जाएगा कि नहीं, और ऐड होगा तो -32 आ जाएगा। इन दोनों में क्या कॉमन है, तो यहाँ पर कॉमन है आपका, यहाँ से क्या कॉमन है 4x, तो 4x माइनस 5 बच जाएगा। यहाँ पे क्या कॉमन है -3, तो 4x माइनस 5 बच जाएगा। दोनों ब्रैकेट में सेम है, तो यहाँ से 4x माइनस 5 कॉमन कर लीजिए, और यहाँ 4x माइनस 3। तो पूछ रहा है लेंथ एंड ब्रेथ क्या हो सकता है, तो इसमें से एक लेंथ होगा एक ब्रेथ होगा। तो बड़ा वाला ये वैल्यू होता है, ये लेंथ हो जाएगा। इसे आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं 4x माइनस 3 और इंटू में 4x माइनस 5। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर लैंड लेंथ इंटू ब्रेथ ही होता है। तो यहाँ लेंथ क्या हो सकता है 4x माइनस का 3 यूनिट, स्क्वायर यूनिट दिया तो यूनिट हो जाएगा, और ब्रेथ हो जाएगा 4x माइनस का 5 यूनिट। पॉसिबल लेंथ ब्रेथ यही हो सकता है। फिर सेकंड में क्या करा, क्या मोरल वैल्यू डेप्रिसिएट हो रहा है वो ग्राम पंचायत के मेंबर्स के द्वारा, तो कह सकते हैं कि वो सोशल वेलफेयर के लिए, सोशल वेलफेयर, और यहाँ के सर्विस फॉर नेशन भी लिख सकते हैं, सर्विस फॉर नेशन, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। समझ गए।